पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। मन की शांति। आज का विषय बहुत ही गहन है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर मन विचलित क्यों है। ये जानने के बाद ही हम उसे शांत कर सकते हैं। तो आइए पहले जानें कि मन विचलित क्यों है। अक्सर देखा जाता है कि संसार के लोग जिन लोगों से दुख पाते हैं या जिनसे अनुचित व्यवहार मिलता है, उन्हीं की तरफ बार बार ध्यान देते हैं और उनसे बदला लेने की सोचते हैं। कोई घटना या बात बार बार याद करने से स्मृति पक्की होती जाती है और मन शांत होने के बजाय विचलित होने लगता है। अगर बुराई को याद करते रहेंगे तो उसे भुला नहीं पाएंगे, दुखी होते रहेंगे और अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। मन की शांति के लिए इस संसार की सभी व्यर्थ बातों, व्यक्तियों और उनकी दुखदायी स्मृतियों से मन को हटाकर एक सुख के सागर परमात्मा में लगाओ। बार बार उन्हें याद करो, उनकी शिक्षाओं को, उनकी स्नेह भरी पालना को और उनके कर्तव्यों की तरफ मन को लगाओ। जो आराम मन को मिलेगा, उससे मन सहज ही संसार की, देहधारियों की और देह की बातों से हट जाएगा। परमात्मा की याद ही पुराने दुखदायी संस्कार भुलाने में मदद करेगी। इसके लिए उन्होंने गीता में 2 मंत्र दिए हैं। मन मना भव यानी मन इस विनाशी संसार से हटाकर मुझमें लगाओ, और दूसरा मध्याजी भव यानी मन भविष्य की उन श्रेष्ठ प्राप्तियों में लगाओ। परमात्मा के वर्षे के सच्चे अधिकारी बनो और पुरुषार्थ में लग जाओ। बीती को बीती करो और जो अच्छा आने वाला है उसकी तैयारी करो। समर्थ परमात्मा में मन लगाओगे तो चित्त शांत हो जाएगा और शक्तिशाली बनते जाओगे। देहधारियों को याद करते रहेंगे तो कमजोर बनते जाएंगे और स्वयं में जो श्रेष्ठ परिवर्तन करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमेशा ये स्मृति रहे कि आप एक शांत और प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। शरीर की 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा शरीर की मुख्य कर्मचारी हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर की संचालक हैं। जब हम 5 कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करते हैं तो उसका असर शरीर पर होता है। वैसे ही आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तब हमारा मन और बुद्धि हमारे हिसाब से कार्य करेंगे। फिर हम मन को जैसे संकल्प देंगे वैसा ही मन हमारे हिसाब से कार्य करेगा। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। इसलिए जब हम अपने शांति स्वरूप में स्थित होंगे तब हमारे मन को शांति मिलेगी और हमें किसी से शांति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। आत्मा समझने से ही मन शांत होगा। उदाहरण के लिए एक माँ डॉक्टर है। जब तक वो खुद को माँ समझती रहेगी तब तक वो अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकती। लेकिन अगर वही माँ अपने आप को डॉक्टर समझने लगती है तो वो बड़े आराम से अपने बच्चे का ऑपरेशन कर सकती है। वैसे ही शरीर को समझने से मन शांत नहीं होगा, आत्मा समझने से ही मन शांत होगा। जैसे बच्चे को शुरू में सिखाते हैं वैसा बच्चा सीखने लगता है और फिर वैसा करने लगता है। वैसे ही मन हमारा बच्चा है, उसको हम जैसे संकल्प देंगे, जैसा सिखाएंगे वैसा मन हमारा सीख जाएगा और अपने स्वधर्म शांति में स्थित हो जाएगा। बाहर कितना भी शोरगुल हो लेकिन अंदर मन शांत रहेगा। परमात्मा मुझ आत्मा का रूहानी डॉक्टर है। जैसे वो माँ शरीर का डॉक्टर है और अपने बच्चे का भी इलाज कर सकती है, ऑपरेशन कर सकती है, ऐसे ही ये निराकार परमात्मा शिव मुझ आत्मा का रूहानी सर्जन, डॉक्टर और माता पिता है। वो हमारी आत्मा के मन और बुद्धि का इलाज करता है। जब हमारा उनसे कनेक्शन होगा तब हमारा मन और बुद्धि शांत रहेगा। उनसे हमारा कनेक्शन होने से हमारे संकल्पों की गति धीमी हो जाती है, जिससे मन शांत होने लगता है। बाहर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन अंदर मेरा मन और बुद्धि शांत रहेगी। तो आज सारा दिन इस अच्छे अभ्यास में रहेंगे कि परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझमें समा रही हैं। उनकी संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं। शक्तियों का एक शक्तिशाली फाउंटेन, फवारा मुझ पर पड़ रहा है। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान भी मेरे साथ हैं। ओम शांति।